हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज बुधवार है और बुधवार के दिन हम ओंकार विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों के लिए शास्त्रों पर आधारित एक मोटिवेशनल क्लास रखते हैं जो इस वीडियो के द्वारा आपको भेज रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भागवतम के स्कंद 4 के अध्याय संख्या 19 से 19। तो इसमें एक प्रसंग आता है कि पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रावधान था पृथु महाराज का। तो इस यज्ञ करने से क्या होना था? तो इस यज्ञ करने से पृथु महाराज को स्वर्ग पर राज्य करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता था, यानी अगले जन्म में उनको फिर इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती 100 अश्वमेध यज्ञ करने से। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में कुछ लोग सकाम कर्म कहते हैं, इनको सकाम कर्म कहा जाता है, लेकिन कृष्ण भक्तों को सकाम कर्म नहीं करने के लिए शिक्षा दी जाती है। सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। तो पृथु महाराज सकाम कर्म करने से प्रभावित होकर 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। जब इंद्र को पता लगा पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, तो इंद्र ने क्या किया, साधु का वेश बना के चोरी से छुप के और पृथु महाराज का जो घोड़ा था, जो अश्वमेध यज्ञ में जो इस्तेमाल किया जाना था, उस घोड़े को चुरा के ले जा रहा था। तो जब घोड़े को चुरा के ले जा रहा था तो अत्रि मुनि ने उसको ले जाते हुए देख लिया। तो अत्रि मुनि ने पृथु महाराज के जो पुत्र थे विजिताश को बोला कि देखो, आपके पिताजी के यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से इंद्र ये घोड़े को चुरा के ले जा रहा है। तो वो गए। जब वो गए बहुत क्रोधित हुए तो इंद्र ने वो घोड़ा छोड़ दिया डर के और छुप के भाग गया। फिर दोबारा प्रयास किया और एक बार आके फिर ऐसे ही चोरी करके जा रहा था। वापस उन्होंने उसको देखा और जब उनका पीछा किया तो फिर छोड़ के अदृश्य हो गया, भाग गया। तो इस प्रकार से इंद्र ईर्ष्यावश बार बार प्रयास कर रहा था पृथु महाराज का यज्ञ कंप्लीट नहीं हो, पूरा नहीं हो, इसके लिए। तब जब ये पृथु महाराज को पता लगा कि इंद्र मेरा यज्ञ कंप्लीट नहीं हो, इसके लिए बार बार घोड़े को चोरी करके ले जा रहा है, तो वो बहुत क्रोधित हुए। तो बोले, मैं इंद्र का वध कर दूंगा। इतना कुपित हो गए। तब ब्रह्मा जी को पता लगा तो ब्रह्मा जी वो यज्ञ स्थल पे आए और पृथु महाराज को जो ब्राह्मण वार्ता कर रहे थे, क्या वार्ता कर रहे थे कि हे पृथु महाराज, आप यज्ञ के अवसर पर वध क्यों करते हैं? हम ब्राह्मण लोग मंत्रों के उच्चारण से इंद्र का आह्वान करेंगे और हवन कुंड में उनको भस्म कर देंगे। तब ब्रह्मा जी आके इस प्रकार से बोलने लगे। पहले उन्होंने पृथु महाराज को बोला कि आप सकाम कर्मों में क्यों लिप्त हो रहे हैं? आपको तो मालूम है मोक्ष क्या है, फिर आप इस प्रकार से सकाम कर्म क्यों कर रहे हैं? और आपको इतने यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? तो आप ये यज्ञ बंद कर दीजिए। आप 99 यज्ञ ही रखिए, 100 यज्ञ मत करिए, क्योंकि उनको मालूम था 100 यज्ञ पूरा होने पर ये इंद्र की पदवी को प्राप्त करेंगे अभी। तो उन्होंने कहा, आप इस तरह से यज्ञ को बंद कर दीजिए और इंद्र की जिस प्रकार से इंद्र द्वेष कर रहा है, उससे जिस प्रकार से वो चोरी कर रहा है, रूप बदल रहा है, भेष बदल रहा है, और इस तरह से इंद्र को लोग उदाहरण समझ के और सामान्य लोग भी इस प्रकार के कार्य करने लगेंगे। तो इंद्र इस प्रकार के कार्यों पर उतर गया है, तो आप इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। और ब्राह्मणों को भी कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इंद्र को आप वध नहीं कर सकते, ये आपका कार्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से उस जो वहाँ पे एक टकराव जो पैदा हो रहा था उसको ख़त्म किया। तब जब विष्णु भगवान यज्ञ स्थल पर आए साक्षात, तो उनके साथ इंद्र भी आए। और इंद्र जब आए तो अपने किए हुए पे इंद्र को बहुत पछतावा था, और इंद्र ने पृथु महाराज के चरणों पर गिर के प्रणाम करने का प्रयास किया। तो पृथु महाराज ने उनको उठा लिया, चरण नहीं छूने दिए, बोले नहीं, आप देव हैं। तो ये जो घटनाक्रम है, इससे अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि इसमें अलग अलग कैरेक्टरों के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है? तो अगर हमें पृथु महाराज का कैरेक्टर यहाँ लेते हैं तो पृथु महाराज आज्ञाकारी थे,
ब्रह्मा जी हैं, जो उनके दादा लगते थे, ब्रह्मा जी ने जब उनको कहा कि आप यज्ञ बंद कर दीजिए, तो उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया, जबकि वो अपनी सक्सेस के एकदम पास में थे। 100 यज्ञ करने थे, 99 कंप्लीट हो गए थे, जो यज्ञ चल रहा था वो 100वां यज्ञ था। उन्होंने बोला, मना किया, बंद कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हमको अपने जीवन में अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे बड़े कोई कार्य हमें बताते हैं, कोई आदेश देते हैं, कोई हमें दिशा निर्देश देते हैं, तो हमें बिना किसी किंतु परंतु के उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये एक शिक्षा मिलती है हमें पृथु महाराज के कैरेक्टर से, कि पृथु महाराज ने अपना स्वार्थ नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, पालन किया। पृथु महाराज कैरेक्टर और बहुत सारे इसमें क्वालिटी हैं, लेकिन समय के अभाव में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर पाएंगे। ब्रह्मा जी के विषय में अब चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी ने क्यों हस्तक्षेप किया? क्योंकि ब्रह्मा जी इस जगत के सृष्टि करता है। विष्णु भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो सृष्टि करता है तो सब उनकी केयर टेकर में है सब। तो उनका फर्ज बनता है कि अगर कहीं कोई टकराव हो रहा है तो मीडिएटर का कार्य करके उसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमको भी हमारे जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी दो व्यक्तियों के बीच के टकराव को मीडिएटर बन के ख़त्म कर सकते हैं तो हमको अवश्य प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे घर की फैमिली का जो हेड होता है, फैमिली हेड का ये जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है कि कभी भी घर में, समाज में, परिवार में कभी इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पर दो लोगों के बीच में टकराव होता है, तो उनका फर्ज बनता है उसके बीच में आके उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी का। अब इंद्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो इंद्र क्या कर रहे थे? इंद्र ईर्ष्यावश ऐसा कर रहे थे। तो इंद्र के अंदर सेल्फिशनेस थी, है ना, सेल्फिशनेस थी। तो जब इंद्र के अंदर सेल्फिशनेस थी तो इससे क्या पता चलता है कि वो स्वर्गलोक भी इस भौतिक जगत में ही आता है। 14 भुवन में स्वर्गलोक भी है। तो इस ब्रह्मांड में जो 14 भुवन हैं उसमें भौतिक जगत में है, ये भौतिक जगत में ही सब काउंट किए जाते हैं। यानी स्वर्ग में भी ईर्ष्या है। जब स्वर्ग में ईर्ष्या है तो फिर हमारे भौतिक जगत में क्या होगा? ये तो कलयुग का साक्षात प्रकट है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की किसी भी चीज़ों से हमें अटैच नहीं होना चाहिए, हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे इंद्र अपनी पदवी से आसक्त था। अगर हम किसी चीज़ से आसक्त हो जाएंगे तो हमें सही और गलत का हमें फिर भान नहीं रहेगा। हम वैसे ही कार्य करेंगे जो कार्य शास्त्रों के विरुद्ध होंगे। तो हमें हमेशा भौतिक जगत की किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में कार्य करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।